नीट और यूजीसी नेट परीक्षा विवाद, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा निष्पक्ष शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हुई। पहले नीट और उसके बाद यूजीसी नेट परीक्षा विवाद पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। राजधानी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कुछ कारणों से नरेंद्र मोदी भारत में पेपर लीक नहीं रोक पाए या रोकना नहीं चाह रहे। राहुल ने कहा, पेपर लीक के पीछे कारण यह है कि एजुकेशन सिस्टम को भाजपा के पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर लिया है। जब तक इसे पलटा नहीं जाएगा तब तक पेपर लीक जारी रहेगा। मोदी जी ने यह होने दिया है, जो कि एंटी नेशनल एक्टिविटी है। पहले पीएम का 56 इंच का सीना था, अब 30 से 32 हो गया है। राहुल गांधी ने कहा, पेपर लीक में जो भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ और उसे व्यापम को नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पूरे देश में फैला रही है। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था का डिमोनेटाइजेशन हो गया है, निष्पक्ष शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। हम संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे। बता दें कि देश भर में 18 जून को आयोजित यूजीसी नेट 2024 परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया है। नेट परीक्षा लीक आशंका और परीक्षा रद्द के बाद तमाम निराशा और गुस्से में है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने से न सिर्फ समय खराब होता है बल्कि उम्मीदवारों की हिम्मत और परिवार की उम्मीद भी टूटती है। ऐसे में कई उम्मीदवार परीक्षा देते हैं जिनका परिवार शायद आगे परीक्षा में बैठने का चांस भी ना दे। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा एजेंसी एनटीए को खत्म करने के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा, ईमानदार लोगों को काम दिया जाएगा तो पेपर लीक नहीं होगा। छात्रों पर हर तरफ से प्रेशर है, बेरोजगारी है। मोदी सरकार बेरोजगारी की समस्या के समाधान में विफल रही है। पीएम मोदी को चिंता स्पीकर की है। उनको चिंता है कि मेरी सरकार बच जाए तो मेरा स्पीकर चुन लिया जाए। उन्हें छात्रों की चिंता नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी ने नीट के छात्रों से अपने आवास पर मुलाकात भी की है। भारत छोड़ो न्याय यात्रा में मणिपुर से हम महाराष्ट्र गए और रास्ते में हजारों युवाओं ने कंप्लेन की थी कि हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं। और आज आप सबको मालूम है कि नीट पेपर एंड यूजीसी एनईटी के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं और एक कैंसिल भी हुआ है। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी। मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। नुकसान स्टूडेंट्स का होता है। जो हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स हैं, मैं जानता हूं कि आप इन एग्जाम्स के लिए महीनों सालों काम करते हो। ये आपका फ्यूचर है और आपके फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ और अब उस व्यापम को नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पूरे देश में फैलाने का काम कर रही है। मैं इंस्टीट्यूशनल कैप्चर की बात करता हूं, मीडिया की बात करी, अलग अलग हिंदुस्तान के जो संस्थाएं हैं उनकी बात की। यही एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है। पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स, एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीक चलता जाएगा। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है, क्योंकि ये देश का भविष्य है और इससे हिंदुस्तान के युवाओं को, स्टूडेंट्स को जबरदस्त चोट पड़ती है। इंक्वायरी चल रही है
एक को आपने कैंसिल कर दिया है, अब पता नहीं दूसरे को कैंसिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, बट कोई ना कोई तो इसके लिए जिम्मेदार है और उनको एकदम पकड़ा जाना चाहिए और उन पे एक्शन लिया जाना चाहिए।